नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आईटीसी इनपुट क्रेडिट को लेने की ड्यू डेट को चेंज कर दिया गया है। फाइनेंस बिल 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को चेंज कर दिया है। चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय टैक्स सारथी। सो दोस्तों, टैक्स सारथी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी एक्ट एंड रूल की, जो कि इजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। बस आपको ये टाइटल सर्च मारना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंस बिल 2022 के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारी चेंजेस है। इसमें हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर जो चेंजेस है उसके बारे में। सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। चलिए समझते हैं क्या अमेंडमेंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है फाइनेंस बिल का पॉइंट नंबर 99, जहां पे अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 के बारे में बोलता है। और सेक्शन 16 इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड सेक्शन है, जो कि एलिजिबिलिटी बताता है कि कब आप एलिजिबल होंगे इनपुट क्रेडिट को लेने के लिए। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्लोज बी के बाद क्लोज बी ए इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसके अंदर बोलते हैं कि जो आईटीसी की डिटेल होनी चाहिए, इस तरह की सप्लाई की, वो कम्युनिकेट होनी चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन को, जहाँ पे सेक्शन 38 के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्लोज सी में 43A को ओमिट कर रही है गवर्नमेंट। और यहाँ पे सबसेक्शन 4 के अंदर चेंज कर रही है जो ड्यू डेट है इनपुट क्रेडिट लेने का, जहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड की जो ड्यू डेट है इनपुट क्रेडिट लेने का, वो अंडर सेक्शन 39 के अंदर सितंबर मंथ की जो रिटर्न होगी, उसकी जो ड्यू डेट होगी, उसके हिसाब से आप आईटीसी को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4 के अंदर, जो अभी एक्ट के अंदर है और जो इनपुट क्रेडिट को लेने के लिए बताता है। तो दोस्तों यह है सेक्शन 16, जो कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन बोलता है इनपुट क्रेडिट को लेने के लिए। ठीक है, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 के बारे में बात करें तो इसी के नीचे आपको सबसेक्शन 4 दिख जाएगा, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो ड्यू डेट होगी सितंबर महीने की रिटर्न की, उस ड्यू डेट तक आप पिछले साल का कोई भी इनपुट क्रेडिट जो कि इनवॉइसेस या डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में है ले सकते हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें कि पिछले साल का कोई भी इनपुट क्रेडिट रह गया जो आप नहीं ले पाए हैं, तो करंट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की जो रिटर्न जाएगी, उसकी जो ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट तक आप आईटीसी ले सकते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। लेकिन अब फाइनेंस बिल 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वर्ड है या जो फिगर है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, उसकी जगह पे 30 नवंबर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। मतलब कि अब पिछले साल का कोई भी इनपुट क्रेडिट रहता है, इस साल के करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न की टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड डेट है कि 30 नवंबर तक ले सकते हैं। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि सितंबर की रिटर्न या किसी भी मंथ की रिटर्न किसी कारणवश उसकी डेट को बढ़ा दिया जाता था, तो उस केस में एक फिक्स डेट नहीं होती थी। हर साल मान लो अगर सितंबर की डेट को बढ़ा दिया गया किसी भी कारण, किसी भी आपदा के वजह से, तो उस केस में यहाँ पे टैक्स पेयर भी कंफ्यूज रहते थे और ऑफिसर भी कंफ्यूज रहते थे कि एक्चुअल डेट है क्या। तो उस केस में उनको नोटिफिकेशंस को देखना पड़ता था या प्रेस रिलीज को देखना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पे एक फिक्स डेट कर दी गई है, कोई भी रिटर्न का चक्कर नहीं है। 30 नवंबर लास्ट डेट होगी पिछले साल का इनपुट क्रेडिट को लेने के लिए। मतलब कि अगर हम बात करें करंट की सिचुएशन में, तो अगर आपका कोई भी 21-22 का आईटीसी रह जाता है, तो आप 22-23 के अंदर आप आईटीसी 30 नवंबर 2022 तक आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस बिल 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है, लेकिन ये लागू कब होगा? जब इसको प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देंगे और जब ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, और जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, क्योंकि सीबीआईसी भी नोटिफाइड करेगी कि कौन सी डेट से इस सेक्शन को लाया जा रहा है। पहले फाइनेंस एक्ट बनेगा, फिर उसको नोटिफिकेशन को इशू करके एप्लीकेबल किया जाएगा। अभी एप्लीकेबल नहीं है, केवल फाइनेंस बिल के अंदर है। पहले प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे, फिर उसके बाद फाइनेंस एक्ट बनेगा, फिर सीबीआईसी नोटिफिकेशन का यूज़ करते हुए नोटिफिकेशन को इशू करेगी और डेट को नोटिफाई करेगी कि सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4 को जो अमेंडेड सेक्शन है वो कब एप्लीकेबल होगा, जो फाइनेंस एक्ट के अंदर सेक्शन होगा कब एप्लीकेबल होगा। तो जब नोटिफाइड कर दिया जाएगा तो उस केस में एक्ट में भी बदल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि यहाँ पे इनपुट क्रेडिट को लेने के लिए ड्यू डेट पुराना वाला ही फॉलो करना है, क्योंकि अभी ये नोटिफाइड नहीं किया गया है। लेकिन जब नोटिफाइड कर दिया जाएगा तो उस केस में
अब जो नई डेट हो जाएगी इनपुट क्रेडिट को लेने के लिए पिछले साल का, वो 30 नवंबर हो जाएगी। 30 नवंबर 2022 तक आप 21-22 के आईटीसी को ले सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जैसे ही नोटिफिकेशन इशू करती है तो मैं आपके सामने इसी तरह वीडियो के माध्यम से लेके आता रहूँगा, तो चैनल के साथ जरूर बने रहें दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।